Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Fundamental Study Classes 1 and 2. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग बेहतर पढ़ाई लिखाई चलेगी। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछला लेक्चर में देखा था कि रॉल्स लॉ के बारे में देखा था हम लोग ने, जिसमें हम लोग जो सॉल्यूशन था आपका, उसमें आपका दोनों वोलेटाइल था, वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था। वोलेटाइल के मतलब आप लोग को बताए थे कि लो टेम्परेचर पर वेपर में बदल जाना, ये आपका वोलेटाइल होता है, ठीक है। और वहां पर हम लोग ने टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट किए थे सॉल्यूशन का, कि पी जो पी टोटल होता है आपका वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। पहला केस हम लोग देखे थे जिसमें आपका दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट था, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल था सॉल्यूशन में। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, आपका दूसरा केस है, इसमें एक आपका वोलेटाइल होगा, दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आप, ठीक है। अब वहाँ पर जो हम लोग एज्यूम किए थे, जो ए कंपोनेंट था, ए कंपोनेंट के हम लोग एज्यूम किए थे सॉल्वेंट, ये है जो आपका सॉल्वेंट है, और जो बी है वो आपका सॉल्यूट है, हम लोग ने एज्यूम किया था, ठीक है। अब ताकि जो आपका बी है वो सोल्यूट है, और कौन सा सोल्यूट है आपका? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जो आपका सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल है। तो जब नॉन वोलेटाइल होता है तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर होता है वो 0 होता है। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका पी नॉट बी होगा वो होगा आपका 0 होगा, पी नॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? लेट सपोज हम लोग देखते हैं कंटेनर, ये आपका कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर में आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ए वाला है, ठीक है। तो जब ए वाला होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका प्योर वेपर प्रेशर होगा, करने वाला आपका पी नॉट ए होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम लोग ऊपर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। इसमें अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, तब देखिए ये आपका हो गया। अब जब इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो जो आपका सॉल्यूट कुछ ना कुछ होगा आपका, यहाँ पर जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, ठीक है, जिसके वजह से इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब इसमें तो आपका ए और बी दोनों हो गया, ए प्लस बी हो गया, लेकिन ये तो हो गया आपका वोलेटाइल वाला और बी आपका हो गया नॉन वोलेटाइल, हो गया आपका नॉन वोलेटाइल। और जब नॉन वोलेटाइल होता है तो जो इसका प्योर वेपर प्रेशर होता है वो आपका 0 हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका इसमें रेस्ट्रिक्शन होगा, और रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से इसका जो पी टोटल होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, ये आपका लेस देन पी नॉट ए होगा। अब इसमें पी नॉट ए से थोड़ा लेस होगा। अब कितना लेस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, जिसके वजह से जो आपका वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है, करने के मतलब उसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और वो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक। अब पी टोटल हो गया लेस देन पी नॉट ए। अब हम लोग जो आपका जो रॉल्स लॉ था उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पी टोटल है, पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा कि पी नॉट
ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स भी होगा। लेकिन ये जो आपका पी नॉट बी, ये जो आपका पी नॉट बी है, ये किसके बराबर है? आपका 0 के बराबर, क्योंकि आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा ये, क्लियर। तो यहाँ से हमारा जो पी टोटल हो जाएगा होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो जाएगा इस केस में, क्लियर है। ये आपका कहाँ से आया, इसमें लिख सकते हैं आपका रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार ये हम लोग लिखे इसका, क्लियर। अब जो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका डेल्टा पी होगा ये आपका पी नॉट ए माइनस पी टोटल होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो पी नॉट ए है, पी नॉट आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है जो सॉल्वेंट है उसका। तो ये पूरा में से ये जो पी टोटल आ रहा, करने के मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन वोलेटाइल इसमें मिला रहे हैं, तो ये जो नॉन वोलेटाइल मिल रहा इस कंटेनर में मिलने के वजह से इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन हो रहा, रुकावट हो रहा, ठीक है। अब वो जो रुकावट हो रहा जिसके वजह से आपका वेपर प्रेशर में लो हो रहा, कमी हो रहा, ठीक है। अब तो लो हो रहा इसके वजह से, ठीक है। तो ये इसके वजह से हो रहा लोअरिंग। तो जो आपका पी टोटल होगा इसका पी टोटल माइनस हो जाएगा पी नॉट ए में, ठीक है। चलिए था डेल्टा पी बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट ए माइनस हो जाएगा आपका पी टोटल हो जाएगा, क्लियर है। पी नॉट ए माइनस पी आपका टोटल होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी आपका लोअरिंग होगा, आपका लोअरिंग इन वीपी वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग हेडलाइन भी डाल देते हैं, अच्छा रहेगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा पी आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज आवर पी नॉट ए माइनस पी टोटल। तो डेल्टा पी बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, अब जो आपका पी टोटल आया, पी टोटल कितना है, पी नॉट ए इंटू एक्स आया, क्योंकि पी नॉट भी आपका इसमें 0 हो गया, पी नॉट भी आपका 0 हो गया ना, तो आपका पी नॉट ए इंटू एक्स हो गया। इसमें लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखें पी नॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू आपका हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा माइनस आपका एक्स से हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब एक चीज और यहाँ पे देखिएगा आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका वैल्यू आपका 1 होता है, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका एक्स बी बराबर एक्स से इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आया 1 माइनस एक्स से बराबर एक्स बी, इसके स्थान पर हम लोग एक्स बी रख देंगे, क्लियर। यहाँ से आपका जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा डेल्टा पी बराबर हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू इसके स्थान पर आपका हो गया एक्स बी हो गया, क्लियर। तो मतलब जिसका प्योर वेपर प्रेशर है उसका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं है, किसका है, दूसरे कंपोनेंट का। कौन सा कंपोनेंट, जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए कि आपका जो डेल्टा पी हो गया बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर, ठीक है। करने का मतलब ये हो गया आपका कि जो ये है, जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका किसका मोल्स है, सोल्यूट का ना, जो कि आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका। क्लियर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका lowering of vapor pressure that depends on number of moles of solute। अब लिख सकते हैं कि जो आपका lowering of vapor pressure depends on moles of solute, आपका सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हो गया लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका हो गया। क्लियर है ना। अब ये जो आपका डेल्टा पी है, इस डेल्टा पी को हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, क्योंकि इसमें आपका सोल्यूट वाला टर्म आ रहा है, इसका मोल्स आ रहा है, सोल्यूट का मोल्स आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डेल्टा पी को, जो आपका लोवरिंग वेपर प्रेशर है, इसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट भी कहते हैं। तो ये जो है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया किसके रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, कितना समझ में आया आप लोग को। चलिए इधर मिटा देते हैं। जो बच्चे नए हैं कृपया करके मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए अब देखिए, एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर होता है, इसमें जो आपका पी नॉट है, इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा पी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को नीचे लेके आ जाते हैं, तो आपका पी नॉट ए इक्वल्स टू आपका हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या तो सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स बी भी कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये आपका हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो आपका देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है, तो ये आपका डिपेंड कर रहा, दोनों पर डिपेंड कर रहा, क्योंकि इसमें आपका दोनों का मोल्स है, एक तो आपका सोल्यूट का भी है, सोल्वेंट का और सोल्यूट का, दोनों का। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट, सिर्फ सोल्यूट कहेंगे। क्यों कहेंगे सोल्यूट, क्योंकि ये आपका डिफाइन हो रहा है इसके वजह से। ठीक है, और इसमें आपका प्रेशर टर्म आ रहा है, समझे, इसमें आपका प्रेशर वाला टर्म आ रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि मोल किस पे डिपेंड करता है, आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पी नॉट है तो आपका डिवाइड हो रहा है इधर। ठीक है, तो इधर आपका क्या बच रहा, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच रहा है, समझे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में आपका ये दोनों आपका रहा, एन ए और एन बी आ रहा। तो इसको हम लिख कह सकते हैं कि ये जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
सोल्यूट एंड with respect to both कर दें, with respect to both solute and solvent, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के रिस्पेक्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखिए जो आपका ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए हेडलाइन देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो देखिए आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये आपका प्रॉपर्टीज होता है जिसमें सॉल्यूशन जो है डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, कि कितना आपका सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, वही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है कि नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दैट इज आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ज्यादा होगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ज्यादा होगा। ठीक है, कम होगा तो कम हो जाएगा। इसको डिफाइन कर देते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द properties of the solutions which depends upon the number of solute particles present in the solution, it does not depend on the nature of particles। ये पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, कहें कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, यह डिपेंड करता है किस किस पे। तो हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला जो हो गया आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। हो गया आपका
नेचर ऑफ सोलवेंट आपका डिपेंड करेगा। दूसरा जो है वो आपका नंबर ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, आपका नंबर ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हो गया नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अगला हो गया आपका पॉइंट कि डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये जो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है लिख लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सभी लिखवे कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ठीक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles present in the सॉल्यूशन। आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ही आता है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट होता है, लेकिन आपका जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू बोथ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला जो आपका है रिलेटिव lowering of vapor pressure is a colligative property with respect to both solute and solvent। ठीक है, तो जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के रिस्पेक्ट में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कौन, रिलेटिव लोअरिंग जो होता है। ठीक है,
तो ये रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग, ये डिफरेंस याद रखेगा। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है सिर्फ सोल्यूट के रिस्पेक्ट में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और जो आपका रिलेटिव लोअरिंग है ये आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के रिस्पेक्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, कहीं पे भी अगर दिक्कत हुई होगी, कहीं पे भी आप लोग डाउट हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जाते हैं तो कुछ आप लोग को मोटिवेट कर देते, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं कि किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, किसी को इश्क की गहराई में मार डाला, करके इश्क कोई न बच सका दोस्त, करके इश्क कोई नहीं बच सका दोस्त, जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला, ठीक है। ये सब इश्क विश्क के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए। अभी आपका भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभी समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब फालतू कामों में आप टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। जब आप बर्बाद कर दिए टाइम, तब आपको पता चलेगा बाद में कि कितना महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा था, उस टाइम चल रहा था जिस टाइम आप लोग ये सब चक्कर में पड़ गए थे। तो इस के चक्कर में आप लोग न पढ़िए और अपना काम पर ध्यान दिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए, फोकस करिए, आप आगे बढ़िएगा, जल्दी आप सक्सेस कर पाएगा अपने जीवन में। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।